मेरठ और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज एक बड़ी सौगात मिली है। रैपिड रेल कॉरिडोर जो सीधे सीधे दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ को जोड़ेगा और मेरठ मेट्रो जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन हैं, मेरठ के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ेगा। उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। यही वो स्टेशन है जहां पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये शानदार वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है और इस तरह के स्टेशन अलग अलग जगहों पर मेरठ में 12 बनाए गए हैं और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं किस तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले टिकट लेना होता है। टिकट वेंडिंग मशीन है आपके सामने, इसमें बाई टिकट या एनसीएमसी ऑपरेशंस के तौर पर भी। तो ये आप वेलकम टू नमो भारत, ये आप टिकट ले सकते हैं। ये किराया इसका 213 रुपये माना जा रहा है। पास भी आप मंथली पास भी बना सकते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड टैप करके भी या बैंक नोट डाल के भी ये टिकट ले सकते हैं और टिकट या रसीद या बचे हुए सिक्के यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से टिकट वेंडिंग मशीन अलग अलग लगाए गए हैं। क्यू में आपको नहीं लगना पड़ेगा, लाइन लंबी कतार नहीं लगनी पड़ेगी, हालांकि पास की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा टिकट और प्लेटफॉर्म के लिए काउंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये टिकट और प्लेटफॉर्म जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो ऊपर भी टिकट और प्लेटफॉर्म के काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर नीचे आपने देखा होगा पीएम मोदी ने जो प्रदर्शनी देखी थी तो उस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ अलग अलग देखिए दृष्टि एआई आधारित ड्रोन इंस्पेक्शन सिस्टम है जिसका यहाँ पर पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचकर लाइव विजुअल और थर्मल इंटेलिजेंस उपलब्ध हो सकता है। 30 सेकंड से भी कम समय में स्वचालित प्रतिक्रिया है। मेक इन इंडिया ये बनाया गया है। इसके अलावा ये सारथी है। ये क्या है सर? ये सर एक ओके ठीक है। तो इस तरह की प्रदर्शनी अभी लगाए गए थे। ट्रैक असेंबली फिटमेंट जांच ये तमाम इसमें लगाया गया है कि नमो भारत रेलवे ट्रैक की निगरानी जो है एआई आधारित उन्नत ट्रैक कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की है। यानी कि निगरानी के लिए एआई बेस्ड जो हाई क्लास ट्रैक कंडीशन, बीच में कहीं कोई ट्रैक में खराबी तो नहीं है, कहीं कोई ट्रैक में गड़बड़ी नहीं है, उसके लिए इस तरह की सारथी जो टेक्नोलॉजी है इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ ये ट्रैक असेंबली फिटमेंट की जांच करेगी। ट्रैक की सतह में अगर कोई दोष है, कुछ दिक्कत है तो उसकी पहचान करेगी। और ये एक देखिए भैंसाली में जो भूमिगत स्टेशन है उसका डेमो दिया गया है और मेरठ के भैंसाली भूमिगत स्टेशन में जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड मेट्रो ये टनल वेंटिलाइजेशन सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। और ये टनल के अंदर, यहाँ पर मेरठ के अंदर एक टनल भी है भैंसाली में, उस टनल से होकर ये नमो भारत ट्रेन गुजरेगी और मेरठ सेंट्रल भूमिगत स्टेशन यानी मेरठ सेंट्रल से भैंसाली तक टनल के जरिए ये मेट्रो ट्रेन गुजरेगी और साथ ही साथ रैपिड रेल। और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई है कि किस तरह से यहाँ पर सराय काले खां से नमो भारत और यहाँ एक रूट यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरह से ये एनसीआर है। और एनसीआर का आकार अब देखिए बढ़कर कैसे हो गया। एनसीआर पहले करनाल, पानीपत, हरियाणा, अलवर इधर है, लेकिन अब यहाँ देखिए मेरठ भी हो गया, उत्तर प्रदेश सब रीजन ही बन गया। तो ये नमो भारत रूट के जरिए आप सीधे सीधे दिल्ली एनसीआर से मेरठ जुड़ गया, यानी कि एनसीआर का आकार बढ़ गया है। और ये फेज वाइज किया जा रहा है कि कैसे फेज वाइज अलग अलग शहरों को दिल्ली से जोड़ा जा रहा है मेट्रो रेल के जरिए। दिल्ली में मेट्रो रेल है, वहाँ पर सराय काले खां के बगल में इंडियन रेल है, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, आईएसबीटी है सराय काले खां और आनंद विहार का। सड़कें हैं वहाँ पर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो यानी एक ट्रेन में अगर आप बैठते हैं तो आपको कनेक्टिविटी। और यहाँ सराय काले खां बहुत बड़ा स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर 8000 से ज़्यादा पार्किंग स्पेसेस यहाँ बनाए गए हैं। तो ये तमाम जो और यहाँ देखिए एक अलग अलग तस्वीरें जो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी को देखा था। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो महिला पायलट्स हैं, कुल परिचालन कर्मचारियों में 35% महिलाएं हैं जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से महिला ट्रेन ऑपरेटर नमो भारत ट्रेनें चला रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक शानदार ये उदाहरण है। और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और आपको 55 मिनट में सीधे सीधे 82 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको दिल्ली
मेरठ से जाना है या फिर दिल्ली से मेरठ आना है तो वो पहुंचा देगी। हम आपको कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको लेकर चलें और वहाँ ऊपर मेट्रो जहाँ पर प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और जब आप अंदर आते हैं तो फिर आपको जब यहाँ सिक्योरिटी स्कैन से गुजरना होता है। अमूमन जिस तरह से स्टेशन पे व्यवस्था होती है, आपको लगेज यहाँ पर स्कैन करवाना होता है। और यहाँ ग्राहक सेवा और कार्ड और टिकट, अगर आपके कार्ड और टिकट में कोई खामी है, दिक्कत है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर आप इसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ देखिए मोदीपुरम की ओर यहाँ जाने के लिए लिखा गया है और इधर आप आएंगे, ये तो मोदीपुरम की ओर है। और अगर आप इधर आएंगे तो सराय काले खां, यानी कि सीधे सीधे दिल्ली के लिए अगर आप जाना है मेरठ से, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ शताब्दी मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ से आप सराय काले खां लिखा हुआ है, सराय काले खां की ओर। तो आप समझिए कि मेरठ में मैं खड़ा हूँ और मुझे ये दिख रहा है कि सराय काले खां आप जा सकते हैं। यानी दिल्ली के लिए आपको बस ये सीढ़ी चढ़नी है और ट्रेन में सवार हो जाना है सराय काले खां। और यहाँ मेरठ साउथ की ओर 2 ट्रैक है, मेट्रो की ट्रैक है और नमो भारत की भी ट्रैक है। तो नमो भारत में अगर आप चढ़ते हैं तो दिल्ली जाएंगे और मेट्रो ट्रैक, जो मेट्रो की ट्रैक है, उसमें सवार होकर आप इधर जा सकते हैं मेरठ के अंदर। तो इस तरफ जो है वो मेट्रो ट्रैक है। यहाँ देखिए नमो भारत, यहाँ पर शताब्दी नगर लगा हुआ है। ये मेट्रो है। ये मेट्रो साफ तौर पर देखिए कि ये नमो भारत शताब्दी नगर, और शताब्दी नगर में अभी खड़ी है। यही वो नमो भारत ट्रेन है जिसकी पहली झलक आपको हम दिखा रहे हैं। और इस ट्रेन में सवार होकर आप 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे सीधे दिल्ली के सराय काले खां तक पहुंच सकते हैं। और आपकी यात्रा और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ट्रेन के अंदर शानदार व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था इस कदर की गई है कि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 82 किलोमीटर, ये मैं आ गया हूँ मेन ट्रैक पर, मेन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ट्रैक है। और यहीं पर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाई थी और यहाँ से ट्रेन को रवाना किया गया। इसी ट्रैक पर आकर आप, इसी प्लेटफॉर्म पर आकर आप सीधे मेरठ में या मेट्रो के अंदर सवारी करना चाहें तो मेट्रो के अंदर सवारी कर सकते हैं, या फिर नमो भारत के ज़रिए आप दिल्ली के सराय काले खां तक जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये स्टेशन बना गया है, एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन। आपको जब आप यहाँ आएंगे तो अनुभव होगा कि इतना शानदार और भव्य स्टेशन, जहाँ सभी सुविधाएं हैं। दिव्यांगजनों के लिए अलग सुविधाएं हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए एक रिजर्व कोच बनाया गया है। और ये अपने आप में अद्भुत ये अनुभव। और यहाँ आपको नज़दीक से ट्रेन अगर हम दिखाएं तो ये ट्रेन है जो नमो भारत शताब्दी नगर। ये शानदार अंदर का नज़ारा आपको देखेंगे तो ये इसके अंदर देखिए बहुत कंफर्टेबल सीट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कंफर्टेबल सीट आपको दिख जाएंगे। ये 2-2 करके दोनों साइड सीट बनाए गए हैं और ये सीट बहुत कंफर्टेबल, जो कि आपको 55 मिनट का सफ़र और ज़्यादा आसान कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें सबसे आगे जो है वो महिलाओं के लिए कोच रिज़र्व है। और अंदर कुछ स्नैक्स और पानी के लिए भी ख़ास व्यवस्था की गई है। साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ दिव्यांगजनों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊपर लिखा हुआ है वरिष्ठ नागरिक के लिए ये सारी व्यवस्था है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि न सिर्फ ये रूट बहुत आसान है, जर्नी आसान है, बल्कि आपको इस जर्नी में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कंफर्ट हो आपके लिए, ये भी ख्याल रखा गया है स्टेशन के साथ साथ इस ट्रेन में भी, ताकि आप जब इस ट्रेन में बैठें तो आपका अनुभव, आपका जर्नी जो है, आपकी यात्रा जो है वो शानदार हो। और अगर दिखा सकें हम यहाँ पर कि किस तरह से ये ये अब आ गए हैं हम यहाँ पर जहाँ से ट्रेन संचालित होगी। और यहाँ ये 160 किलोमीटर मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए 180 लिखा हुआ है, लेकिन 160 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये ट्रेन जब चलेगी तो आपको सिर्फ 55 मिनट में 82 किलोमीटर की शानदार यात्रा। अब आपको ट्रेन के अंदर हम लेकर आएँ तो ये व्यवस्था ट्रेन के अंदर आपको हम दिखाते हैं। संतोष, जब आप ट्रेन के अंदर आएंगे बहुत आपको फील आएगा, कंफर्टेबल फील आएगा। और यहाँ जब आप बैठते हैं, जैसे एक सीट पर मैं बैठा हूँ और यहाँ बैठने में भी ये बहुत बढ़िया कंफर्टेबल। लैपटॉप मोबाइल चार्ज करना हो तो ये आपके सामने है, मोबाइल लैपटॉप चार्ज करना। आपको अगर विंडो कवर हटाना है तो विंडो कवर हटा सकते हैं।
नीचे करना है तो आराम से नीचे कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। आपको यहाँ पर पानी का बॉटल रखने के लिए कुछ पेपर या कुछ और भी रखना है तो ये रख सकते हैं। और ये देखिए, अगर पैर आपको कंफर्टेबल करना है, थोड़ा आराम से बैठना है, तो पैर रखने के लिए ये आपके पास लेग स्पेस भी है कि जो सफ़र होता है उसमें कहीं कोई थकावट ऐसी ना हो, कंफर्ट हो, आपकी सफ़र जो है वो थकावट जैसी ना हो। ऊपर जो है लगेज रखने के लिए आपके पास ये शानदार रैक दिया गया है। इसमें आप लगेज भी रख सकते हैं, चूँकि 55 मिनट का सफ़र है। मेरठ से दिल्ली जाते हैं, कहीं आप रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, कुछ मिलने जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं उनसे, उनके लिए, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इस तरह के कोचेज़ बनाए गए हैं और इसमें तमाम जो कोच है उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक व्यवस्था शानदार है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिलेगा आपको जब आप इस सफ़र में आ जाते हैं। अगर आपको भूख लगी, थोड़ी बहुत स्नैक्स खाने का मन किया, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ जूसेस, मिल्क शेक, तो यहाँ आपके पास है ऑप्शन। और इसके लिए आपको सिर्फ स्कैन करना है। आपको कैमरा, गूगल लेंस निकाल कर QR कोड स्कैन करना है। उसके बाद आपको ये इसमें कोड डालना है और जो पेमेंट है वो करेंगे आप। उसके बाद ये नीचे से आप यहाँ से आपको वो सामान मिल जाएगा जो अमूमन आप स्टेशन या एयरपोर्ट पर आप देखते हैं। वो स्टेशन और एयरपोर्ट के साथ साथ ट्रेन में भी आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये एक नया है कि कभी भूख लगी, कुछ खाने का मन करे तो आप आराम से। और यहाँ आइए, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए ये बनाया गया है ताकि उन्हें कंफर्टेबल हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो बिना परेशानी के इस सफ़र को उठा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आपको अनुभव होगा। और ये अनुभव यहाँ पर देखिए, एक कोच जो है केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लेडीज़ के का भी ख्याल रखा गया। महिलाओं के लिए एक रिजर्व कोच है, केवल महिलाओं के लिए। तो इसमें सिर्फ महिलाएं आ सकती हैं, केवल महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ महिलाएं, तो उनके लिए भी एक सुरक्षित सफ़र। और यहाँ हैंड होल्ड करने के लिए, अगर भीड़ ज़्यादा है, अमूमन लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो हैंड होल्ड करने के लिए बीच में एक जो पिलर बनाया गया है उसमें भी आप 3 हिस्सा दिया गया है कि वो पकड़कर आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरा जो कोच है, जब भी मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो एक बेहतर फील हो रही है। और यहाँ आप रूट भी देख सकते हैं जो इस मोदीपुरम से लेकर सरायकालेखा, जंगपुरा तक। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे मोदीपुरम के बाद बेगमपुर, शताब्दी नगर, यहाँ पर मैं हूँ, इसके बाद मेरठ साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मोदी नगर साउथ, मुरादनगर, दोहाई, गुलधर, गाजियाबाद, फिर एंटर करते हैं साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर पहुँचते हैं, सरायकालेखा, और वहाँ से फिर जंगपुरा। तो ये रूट। और 82 किलोमीटर मेरठ, जो कि कभी आप दूरियां होती थी इस लिहाज से क्योंकि सड़कें नहीं थी, एक्सप्रेसवे नहीं थे, लेकिन ये रूट जो है, ये ट्रेन जो है, ये रैपिड रेल कॉरिडोर जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आपको सीधे सीधे आपकी जर्नी बहुत आसान बनाएगी। मेरठ, अब मेरठ वालों के लिए दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली वालों के लिए, NCR वालों के लिए मेरठ दूर नहीं है। या हम यूँ कहें कि दिल्ली NCR का आकार बढ़कर अब मेरठ तक जा पहुंचा है, मुरादाबाद तक जा पहुंचा है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोग भी इस मेट्रो का सफ़र का आनंद ले सकेंगे। तो वाकई ये एक शानदार अनुभव आपके लिए होने वाला है। मात्र 213 रुपये में आप 82 किलोमीटर की जर्नी मात्र 55 मिनट में पूरी कर सकते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।